सोचिए, एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां की दौलत, व्यापार और संस्कृति दुनिया को आकर्षित करती थी। लेकिन फिर कुछ व्यापारी आए और धीरे-धीरे वही व्यापारी उस देश के मालिक बन बैठे। ये कहानी है कि कैसे अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने में सफल हुए। 1600 में एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम था व्यापार का, लेकिन इरादे सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे। अंग्रेज भारत आए मसाले, कपड़ा और सोना खरीदने के लिए। शुरुआत में उन्होंने मुगल शासकों से इजाजत ली। उस समय भारत पर शासन था मुगल एम्पायर का और शासक थे जहांगीर, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने कारखाने बनाए और व्यापार बढ़ाने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा। राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे और हर जगह अलग अलग राजा शासन करने लगे। यही वो मौका था जिसका अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक चाल चली, डिवाइड एंड रूल, यानी लड़ाओ और राज करो। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के बीच फूट डालनी शुरू की। कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो कहीं दुश्मनी को हवा दी, और धीरे धीरे वो भारत की राजनीति में घुसते चले गए। फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। साल था 1757, बैटल ऑफ प्लासी। ये लड़ाई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि धोखे से जीत हासिल की। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया, और इसी के साथ अंग्रेजों का भारत पर कब्जा शुरू हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने नई नई नीतियां बनाईं, जैसे सब्सिडियरी अलायंस, जिसमें भारतीय राजाओं को अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी और उसके बदले उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। फिर आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता। इस तरह अंग्रेज बिना बड़ी लड़ाई के राज्यों को अपने कब्जे में लेते गए। लेकिन सिर्फ राजनीति ही नहीं, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर दिया। भारतीय कारीगर जो दुनिया में मशहूर थे, उनका काम खत्म होने लगा। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते और इंग्लैंड में बनाकर महंगे दामों पर भारत में बेचते। भारत जो कभी अमीर था, धीरे धीरे गरीब होता गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। साल था 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। भारतीय सैनिकों और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को डरा दिया। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि नियंत्रण और साजिश से ही संभाला जा सकता है। और इसी तरह धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन जमा लिया। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। भारत के लोगों ने हार नहीं मानी, संघर्ष जारी रखा, और आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कुछ व्यापारी एक पूरे देश के शासक बन गए, और साथ ही ये भी कि अगर हम एकजुट न रहें तो कोई भी हमें कमजोर कर सकता है। लेकिन अगर हम साथ खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती।